हेलो स्टूडेंट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास 10th+2 में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो जॉब रोल है टूर गाइड, उसको हम कवर कर रहे हैं और पार्ट बी है जो हमारी बुक का वोकेशनल स्किल्स, उसको हम पढ़ रहे हैं। हमने वो पहला पार्ट बी हमने स्टार्ट कर दिया है। और जो पहले सेशन में मैंने आपको यूनिट 1 जिसका नाम है गाइड द टूरिस्ट फॉर इवेंट, कि किस तरीके से जो टूरिस्ट्स आते हैं उनको स्पोर्टिंग इवेंट्स पे, खेल कूद से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उन पे कैसे हमने गाइड करना है, वो हम आपको पहला यूनिट में पढ़ा रही हूँ। और हमने जो कल पढ़ा है, हमने जो कल नहीं पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा है वो है व्हाट इज़ स्पोर्ट्स टूरिज्म। हम पढ़ चुके हैं, हम जो समझ चुके हैं कि स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टूरिज्म बच्चों एक ऐसा टूरिज्म का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हम किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या स्पोर्टिंग एक्टिविटी को देखने के लिए जब अपने यूजुअल प्लेस से, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो वो क्या होता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म। फॉर एग्जांपल, आपने इंडिया की क्रिकेट टीम को देखा होगा, विराट कोहली को आपने देखा होगा। विराट कोहली, पूरी इंडियन टीम, नॉट विराट कोहली। और हम इसको क्रिकेट से ही एसोसिएट नहीं कर सकते, किसी भी स्पोर्ट से हम इसको एसोसिएट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्रिकेट बता रही हूँ मैं। वो क्या करते हैं, कभी इंग्लैंड घूमने जाते, अब सॉरी खेलने जाते हैं, उनके मैच कभी इंग्लैंड में होते हैं, कभी न्यूजीलैंड में होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कभी साउथ अफ्रीका में होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में किसी अलग अलग कॉन्टिनेंट में उनके मैच होते रहते हैं। तो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह को घूमते भी है, देखते भी है। पर वो किसी गेम में उनका जो मेन मोटिव होता है घूमना, वो क्या होता है, उनका जो मेन मोटिव होता है किसी जगह को जाने का, वो क्या होता है, स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। और वैसे ही उनकी फैमिली उनके साथ जा रही होती है। विराट कोहली के साथ अनुष्का शर्मा जा रही होती है, या फिर किसी का भी आप एग्जांपल ले लो, उनके कोई भी फैमिली मेम्बर उनके साथ जा रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, किसी स्पोर्ट्स इवेंट को देखना, किसी स्पोर्ट्स को देखना। और वो वहाँ जा रहे होते हैं और घूमते भी है, अलग अलग जगह जा रहे हैं, पर उनका जो मेन मोटिव क्या है, स्पोर्ट्स। तो क्या हो, किस में आता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को भी हम स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर ले सकते हैं। और कभी आप देखने जाते हैं, उसको भी स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक म्यूजियम हो गया या फिर एक हिस्टोरिकल कोई प्लेस हो गया, उसको देखने भी जब हम जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक वानखेड़े जो स्टेडियम है मुंबई का, वो एक हिस्ट्री वहाँ पे क्रिएट हुई है कि 2011 में वहाँ पे क्या हुआ था, वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया। तो बहुत सारे लोग उस वानखेड़े स्टेडियम को देखने भी जा रहे होते हैं। आप धर्मशाला जा रहे हैं, तो धर्मशाला में क्या फेमस है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम फेमस है। आप वहाँ पे भी उस क्रिकेट स्टेडियम को देखने जा रहे हैं जो आपको किसी चीज रिलेट होती है किसी क्रिकेट से। तो वो भी क्या है, स्पोर्ट्स टूरिज्म। जब आप स्पेशली किसी स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने या देखने, या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हिस्टोरिकल प्लेस को देखने जा रहे हो, सारा का सारा किस चीज़ में आता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म में वो आता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स टूरिज्म के, कितने प्रकार के स्पोर्ट्स टूरिज्म होते हैं। तो मेनली 4 प्रकार के स्पोर्ट्स टूरिज्म है, जिसको हम कहते हैं, सबसे पहला स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म, एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म, नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म और पैसिव स्पोर्ट्स टूरिज्म। ठीक है, इसको हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। पहला है स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म। इसमें क्या है, ये ऐसा टूरिज्म है, ऐसा स्पोर्ट्स टूरिज्म ही है, पर स्पोर्ट्स टूरिज्म का एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें क्या होता है कि हम किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने, या किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने या उसे देखने के लिए अपने यूजुअल प्लेस से बाहर निकलते हैं। ठीक है, स्पेशली देखने के लिए हम जाते हैं, उसको पार्टिसिपेट करने जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म। कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अगर आप अपने आसपास ही नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्कूल में टूर्नामेंट्स होते हैं। 5-6 दिन का एक इवेंट होता है, उसमें टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग स्कूल्स की टीम आती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो वो किस चीज़ का पार्ट है, वो क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म का ही एक टाइप है। ठीक है, ये तो एक छोटे लेवल पे मैंने आपको बताया कि एक स्पोर्ट्स इवेंट क्या होता है। पर जब बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग या बहुत ही बड़ी संख्या में टूरिस्ट देखने आते हैं, लोग देखने आते हैं, वो कौन कौन से टूर्नामेंट है, फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स। ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं, और जो 4 साल बाद होते हैं उसमें कितने लोग उन्हें 4 साल बाद देखने के लिए जाते हैं, आपको पता ही होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप है, फुटबॉल पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर गेम है, उसको देखने भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं। वो क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म। ठीक है,
स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म समझ आया आपको कि स्पोर्ट्स इवेंट जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वर्ल्ड में, उसको देखने के लिए जब लोग दूर दूर से आते हैं तो किसमें किसका क्या बन जाता है, स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म। इसमें आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ। एक तो आपका विंबलडन हो गया, एक टेनिस का एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है और बहुत ही पुरानी चैंपियनशिप है टेनिस की, ठीक है जी। और आप याद रखिएगा, कोई आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पुरानी चैंपियनशिप कौन सी है, तो विंबलडन है। तो उसको लोग बहुत, जो लॉन टेनिस देखता है उसको बहुत दूर दूर से लोग जो लॉन टेनिस को पसंद करते हैं इस गेम को देखने जाते हैं। साथ साथ में यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी टेनिस से रिलेटेड है। जब कहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, मैच जब स्टार्ट होंगे, तो जो टेनिस को जो पसंद करता है उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से वहाँ पहुँचेंगे, उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा होगा, ठीक है जी। तो दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म का जो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप। आपने फीफा सुना ही होगा, ठीक है, बहुत ही फेमस है फीफा वर्ल्ड कप, वो हमेशा 4 साल के बाद आता है और फुटबॉल का एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। तो उसको देखने भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वो भी किसका पार्ट है, वो भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का ही, सॉरी स्पोर्ट्स इवेंट का ही पार्ट है। तीसरा मैंने ओलंपिक्स आपको बताया, ओलंपिक्स भी बहुत ही फेमस है, ठीक है जी, जहाँ पे दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। ये भी किसका पार्ट है, स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म का ये एक पार्ट है। अब मैं इंडिया से आपको एक रिलेटेड बता रही हूँ, स्पोर्टिंग इवेंट्स का एक एग्जांपल बता रही हूँ, द बोट रेस ऑफ केरला। आपको आपकी क्लास में आपने काफ़ी बार डिस्कस किया होगा कि स्नेक बोट रेस होती है, केरला में नेहरू ट्रॉफी के नाम से उसे जाना जाता है। ओनम के टाइम पे होती है वो, और उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी किश्तियाँ बनाई जाती है, उसको पैडल से उसको चलाया जाता है और रेस होती है। और जो उस रेस को जीतता है उसको 6 लाख रुपीज़ का एक प्राइज दिया जाता है। तो जो जो ये क्या कहते हैं, स्नेक बोट रेस है, जो केरला के बैक वाटर्स में होती है, ये भी बहुत ही फेमस है। इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, भी एक स्पोर्टिंग इवेंट का ही एक पार्टिसिपेट है। तो मुझे लगता है कि आपको स्पोर्टिंग इवेंट समझ आ गया होगा कि स्पोर्टिंग इवेंट टूरिज्म क्या होते हैं। ऐसा टूरिज्म जब लोग अलग अलग जगह से अपने यूजुअल प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह पर किसी स्पोर्टिंग इवेंट को देखने या जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने या इंजॉय करने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली जा रही है हिमाचल से, चलो जी हम दिल्ली चलते, दिल्ली में हम क्या जाएंगे, हम मैच देखने जाएंगे, क्रिकेट का मैच देखने जाएंगे। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पर आपका घूमने का पर्पस क्या है, किसी स्पोर्टिंग इवेंट को देखना, किसी स्पोर्टिंग इवेंट को एंजॉय करना आपका पर्पस हो जाता है। वो क्या होता है, स्पोर्टिंग इवेंट टूरिज्म। वैसे ही लोग ओलंपिक्स जाते हैं, उनका मेन मोटिव ओलंपिक्स को देखना, ओलंपिक्स गेम्स को देखना है। फीफा वर्ल्ड कप को, कोई फीफा वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं तो उनका मेन मोटिव क्या है, किसी दूसरी अपनी जगह जगह छोड़ने का, दूसरी जगह जाने का, उस फीफा वर्ल्ड कप जो इवेंट हो रहा है फुटबॉल से रिलेटेड, उसे देखने का, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है, तो मैं एक बार फिर आपको क्लियर करना चाहूँगी। चलो हम नेक्स्ट जो हमारा स्पोर्ट्स टूरिज्म का टाइप है उसको पढ़ेंगे, नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। अब आप बताओ, आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है। जब आप किसी पुरानी याद से रिलेट करते हैं उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो ऐसा ही नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या है, ऐसे स्पोर्टिंग स्पॉट्स जिसमें, एक सेकेंड, ठीक है। नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या होता है, नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग टू फेमस स्पोर्ट रिलेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन। Nostalgia sports tourism may celebrate sports of the past or the present. It may include visiting museums or exhibitions, visiting sporting halls of fames और visiting sports venue। चलो इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूरिज्म अट्रैक्शन को देखने जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई जिससे कोई पुरानी याद आपके स्पोर्ट टूरिज्म से जुड़ी हो, उसको देखने जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि आप लोगों को याद आ रहा है कि यार 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, और कहाँ जीती थी, वानखेड़े स्टेडियम में जीती थी। चलो भी हम आपको अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी है 2011 की, हम इस बार मुंबई जाएंगे घूमने और वहाँ पे क्या देखेंगे, वानखेड़े स्टेडियम को देखेंगे, ठीक है। और वैसे ही कोई बहुत सारे लोग पुराने पुराने म्यूजियम को देखने जाते हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड म्यूजियम्स होते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जीबिशंस होती है,
उसको देखने जाते हैं। कई टूरिस्ट क्या करते हैं कि कई टूरिस्ट देखते हैं कि उस ग्राउंड में या फिर उस स्टेडियम में मेरा मेरा प्लेयर, जो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खेला था, उसने बहुत ही अच्छे रन बनाए थे या बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। तो उस पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए भी टूरिस्ट ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स स्टेडियम या ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स म्यूजियम, ऐसे इवेंट्स पे जाते, सॉरी, स्पोर्ट्स स्टेडियम में घूमने जाते हैं ताकि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। ऐसे भी म्यूजियम होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स के पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक बताया जाता है। वो ऐसे वैसे म्यूजियम में भी लोग जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। ठीक है जी। इसमें आपको मैंने एग्जांपल बताए हैं ऐसे नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म अट्रैक्शन के। आपके बार्सिलोना ओलंपिक पार्क है स्पेन में। ठीक है, फुटबॉल स्टेडियम में रियो दे जनेरियो में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, मैंने आपको बताया है, पहले एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगी एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या होता है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म। अभी आपने स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म के बारे में पढ़ दिया, आपने नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म के बारे में पढ़ दिया। अब एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या होते हैं? एक्टिव स्पोर्ट टूरिज्म इज व्हेन a person travels to actively participate in their chosen sports, or when they travel for other reason, be but taking part of sport is an important part of their tourism experience। इसको मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। एक्टिव स्पोर्ट टूरिज्म, जैसे एक्टिव, आपको क्या होता है एक्टिव पता है आपको? अब हिंदी में को एक्टिव की नहीं पता चल रहा, पर एक्टिव क्या होती है आपको पता है। एक्टिव जब आप किसी स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जाते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो वो क्या होता है, एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म का भाग है। जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल में, मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे विराट कोहली या इंडियन क्रिकेट टीम जब अलग अलग जगह जाती है, अपने घर से बाहर निकलती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया चलेगी मैच के लिए, तो क्या वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्टिवली क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, वो घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, किसी जगह दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, किसी मैच को खेलने के लिए। जब आप एक्टिवली किसी स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट करने जाते हैं, चाहे वो आप इंजॉय के लिए जा रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनली जा रहे हो, ठीक है, इसके भी टू टाइप्स होते हैं कि जो थ्री टाइप्स होते हैं इसके भी एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए। इसमें क्या होता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है आपका एमेच्योर स्पोर्ट टूरिज्म, जिसमें आप शौकीन के लिए, शौक के लिए खेलने जाते हैं किसी जगह पे, अपने घर से यूजुअल प्लेस से बाहर निकलते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, आप दूसरी जगह घूम भी लेते हैं, और वहाँ पे आप शौकीन के लिए, शौक के लिए आप किसी स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। दूसरा है हॉबीस्ट स्पोर्ट टूरिज्म। इसमें क्या होता है कि आप अपने शौक के लिए जाते हैं, कि आपको किसी कहीं जा रहे हो, वहाँ पर अपने शौक, आपको कोई हॉबी है। एक तो आपका शौक है कि हाँ ठीक है चलो मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, कि आपका बैडमिंटन खेलना आपका हॉबी, आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे आप अपने हॉबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ठीक है, ये आपका हॉबी स्पोर्ट टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म आता है। तीसरा है प्रोफेशनल स्पोर्ट टूरिज्म, या आप प्रोफेशनली कुछ खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप नेशनल खेलने जा रहे हैं, तो आप, आपका एक प्रोफेशनल है वो, आप प्रोफेशनली खेलने जा रहे हैं, आप किसी शौक के लिए नहीं जा रहे हो, आप खेलते हैं उस चीज़ को। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो वो अपने जब कहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाते हैं या इंग्लैंड के दौरे पे जाते हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं प्रोफेशनली। ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपके एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म है। तो एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक्टिवली, मतलब कि किसी गेम में पार्टिसिपेट करने जाता है, ना तो कहीं किसी गेम को देखने जाता है, ना ही किसी म्यूजियम को एंजॉय करने जा रहा है, बल्कि वो क्यों जा रहा है, वो जा रहा है किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब वो अपने घर से बाहर निकलता है, तो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, वो एक्टिवली जब जाता है, तो क्या होता है, वो एक्टिव स्पोर्ट टूरिज्म का ही एक पार्ट है। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे कि कोई प्लेइंग टेनिस इन मोरक्को में कोई टेनिस खेलने जा रहा है, तो आप बहुत सारे एग्जांपल, साइकिलिंग इन एम्स्टर्डम हो सकता है, टेकिंग योगा क्लासेस इन बाली हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। क्रिकेट खेलने जा रहे हैं कोई अलग अलग कंट्री में, ठीक है, तो क्या होता है, एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म का ये एक पार्ट है। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है वो है पैसिव स्पोर्ट्स टूरिज्म। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने तीन पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जो टूरिज्म स्पोर्ट्स टूरिज्म के तीन टाइप हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा स्पोर्ट्स इविज्म, दूसरा हमने पढ़ा नॉस्टैल्जिक स्पोर्ट्स टूरिज्म, और तीसरा हमने पढ़ा एक्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म। अब तीसरा पढ़ रहे हैं पैसिव स्पोर्ट्स टूरिज्म। पैसिव स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या हुआ
इसमें क्या होता है कि हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे होते, हम किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे होते हैं। हम क्या होते हैं, हम एज अ फैन, हम किसी स्पोर्ट्स को देखने जा रहे हैं, हम एक्टिवली किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम एज अ फैन हम क्या कर रहे हैं, किसी गेम को देखने जा रहे हैं, किसी गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है जी। आ पैसिव स्पोर्ट टूरिज्म पर्सन हु इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, दे आर स्पेक्टेटर और फैंस। क्या कहते हैं कि हम देख रहे होते हैं उस गेम को, और या हम उस किसी गेम के फैन हो रहे होते हैं, फैन है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं किसी गेम को देखने, तो हम क्या हुए, पैसिव स्पोर्ट टूरिज्म। ठीक है जी। अब मान लीजिए क्रिकेट है, वहां पे सब लोग खेलने जा रहे हैं, जो तो प्लेयर है वो तो एक्टिव स्पोर्ट टूरिज्म हुए, पर जो उनके जो फैंस है, जो उनको फैन स्पेशली देखने जा रहे हैं, वो क्या हुए, पैसिव स्पोर्ट्स टूरिज्म। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि चार टाइप्स कौन कौन से हैं स्पोर्ट्स टूरिज्म के। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़े स्पोर्ट टूरिज्म के चार टाइप। इसमें क्या पढ़ा हमने, स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म, एक्टिव स्पोर्ट टूरिज्म, नॉस्टैल्जिया स्पोर्ट्स टूरिज्म, पैसिव स्पोर्ट्स टूरिज्म। आपको समझ आया है तो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आ गया है। और कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये समझ नहीं आया है, एक बार प्लीज़ आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी दोबारा एक्सप्लेन करने की भी। और आप अपने टीचर से जो आपके डाउट्स है उसे क्लियर कर सकते हैं, आपके क्लास में जो टूरिज्म पढ़ाते हैं उनसे आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स तो डाल ही सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सभी को रिप्लाई करूँ एक एक करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।